हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमारा 6 चैप्टर चल रहा था और इसमें 1 पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट रह गया है। सिर्फ 10 मिनट्स की ही क्लास रह गई है आपकी, ज़्यादा नहीं रह गई। कुछ चीज़ें समझानी थी, वो मैं आज आपको इस क्लास के बारे में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो भारत देश हमारा, यानी कि हमारा देश भारत, तो इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी। कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, भारत हमारा, भारत का विस्तार पढ़ लिया था, भारत की स्थिति पढ़ी थी हमने। और भारत के हमने पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ा था और हमने आपसे पूछा था कि कौन से पड़ोसी देश हैं जो कि जलीय हैं और कौन से स्थलीय पड़ोसी देश हैं, तो इनके बारे में आपको बताना था। तो आई होप आपने ये चीज़ें देखी हो और एक बार देखा हो, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि कौन सी जलीय हैं, कौन से स्थलीय चीज़ें हैं। ठीक है, ये है सुनामी। एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जले, यानी कि सुनामी पे एक कहानी है जो कि एक बच्चे ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, बस अपनी चीज़ों को क्लियर करना है। तो ये इतना सा रह गया था मेरा, और मुझे आपको द्वीप समूह बताने थे। ठीक है, तो ये क्या है, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। भारत में कितने द्वीप समूह हैं? भारत में 2 द्वीप समूह हैं। एक कौन सा है? एक आपका हो जाता है लक्षद्वीप द्वीप समूह, और एक एक कौन सा हो जाता है? एक आपका लक्षद्वीप हो जाता है, और दूसरा कौन सा हो जाता है? दूसरा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाता है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो अरे क्या है, 1 मिनट गाइस, फॉन्ट साइज मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, बहुत बड़ा है जिसकी वजह से ये अंडरलाइन नहीं हो पा रही हैं चीज़ें। ठीक है, तो कौन कौन से द्वीप समूह हैं? एक है आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह और एक है आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, बताएंगे आप? लक्षद्वीप द्वीप समूह किस तरफ है, बताएंगे? मैप देखा होगा तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ पर है? ये केरल तट की, कहाँ पे? केरल तट की कुछ दूरी पर स्थित प्रवाल द्वीप है। जो लक्षद्वीप द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? वो प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या होती है? प्रवाल समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं, और प्रदूषण और उनकी वजह से बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है, तो हमारा लक्षद्वीप कौन सा द्वीप है? ये एक प्रवाल द्वीप है, याद रखना। अगर पूछता है कि प्रवाल द्वीप कौन है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब आगे कौन सी चीज़ें पढ़ी थी हमने? कौन सा द्वीप पढ़ा था? वो था हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ है? भारत से दक्षिण पूर्वी दिशा में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है। वहीं क्या है, दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में क्या स्थित है? हमारा अंडमान निकोबार, यानी कि इस दिशा में हमारा अंडमान निकोबार स्थित होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह भारत वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो वो बता रहा है कि, पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा द्वीप समूह है जिसमें 2004 में क्या आई थी? सुनामी आई थी। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से चुनौतियों का सामना किया। सुनामी का एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो वो कह रहा है कि सुनामी के बारे में आपको पता करना है कि 2004 में कौन सी सुनामी आई थी। तो ये आपकी क्लास का आज का सवाल हो जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 2004 में जो द्वीप समूह में सुनामी आई थी तो वो कौन से द्वीप समूह में आई थी। ठीक है, तो आज हमने आपसे पूछा था स्थलीय सीमाएं और कौन सी जलीय सीमाएं। ठीक है, हमारे भारत की पड़ोसी देशों के बारे में पूछा था। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जलीय पड़ोसी देश और स्थलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हो जाते हैं, तो इन चीज़ों का हमें पता लगाना है। ठीक है, तो आपके स्थलीय कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो आपका चीन है जो कि स्थलीय है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। तो ये 7 क्या हो जाते हैं? 7 आपके कौन से देश हो जाते हैं? 7 आपके जलीय देश हो जाते हैं, सॉरी स्थलीय
देश मतलब जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं अपने भारत से वो देश हो जाते हैं। यानी कि स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश कौन कितने हैं, वो 7 हैं। आपका नंबर 1 कौन हो जाता है, चीन हो जाता है। फिर कौन सा हो जाता है, नेपाल हो जाता है। फिर आपका भूटान हो जाता है। फिर बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है, बांग्लादेश हो जाता है। फिर आपका म्यांमार हो जाता है, ठीक है, कौन सा, म्यांमार हो जाता है। फिर पाकिस्तान हो जाता है, ठीक है, और आपका एक अफ़गानिस्तान हो जाता है। तो ये 7 कौन से देश हैं, ये 7 स्थलीय देश हैं जो हमारे देश से क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। अब कौन से जलीय में कितने देश हैं जो हमारे देश से सीमा साझा करते हैं। तो जलीय केवल कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं, जिनमें से एक है आपका श्रीलंका, ठीक है, कौन सा है, एक श्रीलंका है और दूसरा है आपका इंडोनेशिया, ठीक है। कौन सा है दूसरा, इंडोनेशिया। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है। ये क्या है, ये स्थलीय है, ये श्रीलंका और ये इंडोनेशिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन इससे 3 प्रकार के बन जाएंगे। तो 3 प्रकार के कैसे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारे देश से, हमारे भारत से कितने देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो टोटल पूछता है तो कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 9 हो जाएंगे, ठीक है। अगर वो पूछता है कि जलीय, हमारे भारत से जलीय सीमा साझा करने वाले कितने देश हैं, तो वो 2 हो जाएंगे। और स्थलीय पूछता है, ध्यान देना वॉइस पे, स्थलीय पूछता है तो वो 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी और आपने अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा होगा, ठीक है। अब ये जो मैंने मैप लगाया है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है, इनमें बहुत सी चीज़ें दी हुई हैं, इसे आप देख सकते हो। देखो जितने भाई नाइबरहुड कंट्री हैं उनको ग्रीन पार्ट में दिखाया गया है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज ये हैं और रेड क्लिफ बाउंड्रीज किससे हैं, रेड से बनी। एक तो आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ बाउंड्री, और एक आपकी बांग्लादेश और भारत के बीच में है, ठीक है। डूरंड लाइन कैसी है, पर्पल कलर की ये है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन जाती है, डूरंड लाइन जाती है। और LOC लाइफ ऑफ कंट्रोल एंड लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC और LOC ये भी आपकी इसी में दी गई हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हमने 2 द्वीप समूह के बारे में पढ़ा था, उन्हें मैं इसी मैप से क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो हमने एक लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा था। तो ये है आपका लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये किसका बना हुआ है, ये आपका प्रवाल का बना हुआ है, ठीक है। लक्षद्वीप द्वीप समूह किसका बना है, प्रवाल का। ये है अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, ठीक है। तो ये आज की क्लास इतनी ही थी। बस मुझे आपको स्थलीय और जलीय सीमाओं के बारे में बताना था और आपके द्वीप के बारे में बताना था। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और जल्द ही आपको ज्योग्राफी की एक मैराथन मिलेगी, जिससे कि आप उसे क्या कर पाएंगे, रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। सो गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें, ठीक है। जल्द से जल्द अपने फ्रेंडों में शेयर करें और अपनी पढ़ाई को आसान बनाएं। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।